हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं डाउकी। चलिए मेरे संग। अभी बहुत ठंडा है यहाँ पे। दोस्तों फ़िलहाल जो है 8:34 हो रहा है टाइम, और यहाँ है काफ़ी ठंडा। और अभी हम पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले हैं, तो वहाँ और ठंडी हमें लगने वाली है और मज़ा भी खूब आने वाला है। तो चलिए वादियों का नज़ारा देखते हुए, घाटियों का नज़ारा देखते हुए आप भी मेरे संग चल पड़िए। नज़ारा जो है वो बिल्कुल ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और हम लोग हिल स्टेशन पे है, तो नेचुरल ब्यूटी देखने को मुझे मिल रहा है और फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रही हूँ। तो यहाँ से जो है वो हैंगिंग ब्रिज जो देख रहे हैं आप, उसको हम क्रॉस करने वाले हैं। और बहुत सारे जो यहाँ के जो है वो टूरिस्ट को पहले ही रोक के आपको वोटिंग के लिए पूछने लगते हैं। बट आप कभी भी डाउकी आते हो तो आप वहाँ पे बीच रास्ते में मत उतरना, क्योंकि उससे भी एक अच्छा प्लेस है जो हमें किसी ने बताया है और आपको मैं आज लेके चलती हूँ। और यहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। बट लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ नाव का कॉस्ट भी कम लगेगा वोटिंग का, और भीड़ भी बहुत कम रहेगी। तो देखिए यहीं पे रास्ते पे हमें भी 2-4 लोगों ने रोक रोक के पूछा था कि आप वोटिंग यहाँ से करना चाहते हैं तो चलिए हमारे संग। और हमने कॉस्ट पूछा था तो 1000 to 1200 के आसपास हमें बताया था। लेकिन यहाँ से आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ के एक विलेज है, ये देखिए सॉन्ग पेडिंग विलेज है। आप यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा टूरिस्ट जो है चार्ज लेता है, 100 रुपीज़ लिया हमें, वो गाड़ी हम इंटर कर रहे थे उसके लिए, और 50 रुपीज़ पार्किंग का लिया। बट बहुत ही अच्छा प्लेस और बहुत ही शांति भरा, आप इंजॉय कर सकते हैं, उस मोमेंट को फील कर सकते हैं, ऐसा जगह है। बट हुआ ये कि जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे बारिश होने लगी। और आई डोंट थिंक सो कि मतलब हमने सोच लिया था कि अब लगता है हमें वैसे ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में हम रहते अकेले तो हम कर भी लेते, लेकिन वृंदा थी तो हमने सोचा कि नहीं, शायद अब नहीं हो पाएगा वोटिंग। बट थोड़ी सी हल्की बारिश जो है बंद हुई, कम हुई, तो फिर हमने डिसाइड किया कि नीचे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा, कर पाएंगे तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम नीचे उतरने लगे। हम अभी ऊपर में थे और बोटिंग जो है वो नीचे हो रही थी, तो सीढ़ी से हमें डाउन जाना था। और पानी का टाइम, बारिश हो रखी थी, नीचे स्लिपी एरिया था, तो बहुत संभल के हम नीचे जा रहे थे।
सो दोस्तों यहाँ पे कैंप भी लगती है, छोटी छोटी से जो आप देख रहे हैं वो कैंप लगा हुआ है। और कितने कपल्स आते हैं जो एक नाइट के लिए यहाँ पे स्टे करते हैं, एंजॉय करते हैं। और गर्मियों में आई थिंक यहाँ पे पानी में नहाना धोना भी होता होगा उन लोगों का। तो यहाँ पे हम अभी भी थोड़ी थोड़ी जो है बारिश हो रही है और नीचे जा रहे हैं जहाँ से बोटिंग वगैरह स्टार्ट होता है, तो नाव वगैरह मिलता है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों भीड़ लगी हुई है क्योंकि बारिश हो रही है, तो सब यहाँ पे छुट्टी के लिए खड़े हुए हैं और बोटिंग पे जाने के लिए भी। तो यहाँ पे डिस्कशन चल रही है कौन कौन कितने पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे 600 उन्होंने बोला, बाकी आप खुद देखिए। चलें बुआ? चलना है? ठंडा ठंडा लगेगा बिट्टू, बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रहा है। चलना है? चलें? थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट कर लो। कैसे है पर हेड? पर बोट। अच्छा चलो ना, कहाँ तक जाएंगे? तो गया था। कम है वहाँ पे तो बहुत हो रहा था ना, जैकेट वगैरह तो बहुत तो यहाँ पे दोस्तों हमने बोटिंग का फाइनल कर लिया। पानी बहुत कम हो रहा है अब थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे लाइफ जैकेट हमें पहनाया जा रहा है। वृंदा पहन रही है ये लाइफ जैकेट और उसके तो बाजू से भी निकल रहे थे बार बार। यहाँ पे पतिदेव ने भी पहन लिया लाइफ जैकेट, अब मेरी बारी है पहनने की। और हम लोगों ने लाइफ जैकेट पहन लिया और इस छोटे से नाव पे बैठ गए हैं। तो इसका चार्जेस मैं बता दूं कि एक बोट का आपको पूरा बोट दिया जाता है, वो 600 दिया जाता है। उसमें ऑलमोस्ट 4 पीपल्स जो है वो आराम से बैठ के राइड कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब निकल चुके हैं इन वादियों, इन घाटियों में पानी के टूर करने के लिए, पानी में टूर करने के लिए। और पानी नेचुरल पानी जो कहते हैं, वो पहाड़ों से जो निकल के पानी आता है वो वाला पानी, इतना क्लियर व्यू, शीशे की तरह दिख रहा था, आर पार दिख रहा था। नीचे में जो स्टोन्स वगैरह है वो बहुत ही क्लियर हमें दिख रहे थे। वीडियो में भी उतना क्लियर नहीं दिख रहा है दोस्तों जितना हम अपनी आंखों से, नंगी आंखों से क्लियर देख रहे थे। और मौसम इतना अच्छा हो रहा था, जैसे ही हम बोट में बैठे तो जो थोड़ा बहुत पानी भी गिर रहा था वो भी बंद हो चुका था। और थोड़ी ही देर में हम वहाँ भी जाने वाले, ऊपर जो ब्रिज आप हैंगिंग ब्रिज देख रहे हैं वहाँ भी हम जाएंगे। और वहाँ पे आप एडवेंचर्स भी कर सकते हैं, जैसे रोप में लटक के लोग जाते हैं ना, क्रॉस करते हैं नदी को, तो वो सब भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और एडवेंचर्स कर सकते हैं, पर हमारे संग वृंदा है तो हम और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये जो है वो पूरा राइड जो है वो 50 मिनट्स का होने वाला था, तो 50 मिनट के लिए हम अभी बोट में सफ़र कर रहे हैं। आप भी फील कीजिए इन पहाड़ के वादियों का पानी निकलता हुआ, जैसे टीवीज़ में देखते हैं ना कि 2 कपल्स गए हैं हनीमून मनाने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए, तो वैसा ही एकदम से मौसम और मज़ा दोनों आ रहा था। दोस्तों पानी देखिए, आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना क्लियर पानी था, गहराई भी थी फिर भी हमें सब कुछ क्लियर दिख रहा था। और यहाँ पे अभी तो सीज़न नहीं है, वरना कहीं ना कहीं से आपको झरना भी पूरा दिखता। बहुत सारे ऐसे प्लेस बने हुए थे जहाँ से दिख रहा था कि यहाँ पे जब बारिश होती होगी तो झरना बन जाता होगा, लेकिन अभी सब सूखा पड़ा हुआ था। बारिश के मौसम में इसका ज़्यादा मज़ा आता है।
हमें आइडिया नहीं था, पर मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप हमेशा कभी भी इस तरह की जगहों पे जाए तो आप अगस्त सितंबर ऐसे मौसम में जाए, ताकि हल्की ठंडी भी आपको लगे, झरना भी आपको दिखे। और कहीं ना कहीं हम भी थोड़े से झरना का एंजॉय लेने वाले हैं, क्योंकि लास्ट पॉइंट जहाँ पे हमें ये लेके जाएंगे वहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत पानी जो है वो झरने के टाइप में छोटा सा, एकदम छोटा सा झरने टाइप पे बह रहा है। झरना, मेरे पीछे झरना बह रहा है। लाइन साइबर हो दोस्तों देखिए, यहीं पे 3 तरफ से जो है पानी बह के आ रहा है और इसकी स्पीड इतनी है कि जैसे ही हम उसके पास में गए तो पानी ने हमें धक्का दे के वापस पीछे की तरफ धकेल दिया। और बहुत बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। मज़ा आ गया दोस्तों यहाँ पे आके। पता नहीं था कि इतना इन्जॉयमेंट होगा, और अगर ये पत्थर नहीं होता तो ये हमें बहा देता। अगर ये पत्थर यहाँ पे नहीं होता दोस्तों उस पानी के ऊपर, तो इस पानी का बहाव इतना था कि हमें वापस कर देता। और यहाँ पे हम 5-7 मिनट के लिए बोट जो थे वो रुके हुए थे, और फिर थोड़ी देर बाद हम वापस बैक होने लगे। और नए नए जो लोग हैं, मतलब क्योंकि पीछे से और भी बहुत सारे बोट आ रहे थे, बारिश की वजह से बंद थी, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। तो धीरे धीरे हम पीछे की तरफ होते गए और वो लोग आगे की तरफ होते गए, देखिए। और फिर हम चल दिए बैक, और उसके बाद वहाँ पे कैंप्स वगैरह जहाँ लगे हुए थे वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो वगैरह हमने क्लिक की। और उसके बाद फिर हम ऊपर गए जहाँ पे हम ब्रिज पे जाने वाले थे। तो चलिए अब वापस ब्रिज की तरफ। कुछ नहीं, फोटो देखते। ये जो कि यार दांत वाट काटते थे विंदा विंदा। तो दोस्तों हम आ गए हैं ऊपर, और यहाँ से देखिए ब्रिज का जो रास्ता है जो हम नदी के बीच से देख रहे थे, उसी ब्रिज पे अभी हम जाने वाले हैं। और ये हैंगिंग ब्रिज है और पूरे लोहे की बनी हुई है, पूरा हैंगिंग है, कोई पिलर वगैरह कुछ नहीं था। एक चट्टान से दूसरी चट्टान की तरफ ये हैंग किया गया है। ये रहा वो ब्रिज। स्टार्टिंग में जब हम गए ना तो हमें डर नहीं लग रहा था उतना, लेकिन जैसे 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 हम आगे बढ़ते गए, बीच में गए, बीच में जाते ही ये ब्रिज जो है ना वो जोरों जोरों से हिलने लगा। तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, बट हिलते हिलते जो है वो फिर हम लोग वापस पकड़ के वापस चले आए। पूरा जो है वो पटरियाँ जो आप देख रहे हो वो लोहे की है, और कोई चार्जेस नहीं है इन सब पे जाने के लिए, टूर करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। मुझे दे दो।
तो यहाँ पे बीच में आके हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक्स की और बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि जैसे जैसे लोग पीछे से आ रहे थे, आगे से आ रहे थे, ये काफ़ी हिल रहा था, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे हमने फ़ोटो 4-5 क्लिक की। और साइड में ही रोप देख रहे होंगे, अगल बगल से निकल रहे हैं, तो वहाँ जो है वहाँ पे आप एडवेंचर्स के लिए रिवर क्रॉस करने वाला टाइप जो वो स्टंट होता है वैसा टाइप का कर सकते हैं। और यहाँ से फिर हम वापस चले गए और गए बांग्लादेश के बॉर्डर पे, जो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ही था। और ये देखिए आ गए हम बांग्लादेश के बॉर्डर पर। अगर हम 2 मिनट और चल लेंगे तो हम पहुँच जाएंगे बांग्लादेश। बस इतनी ही दूरी थी। और बांग्लादेश में हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा जासूस के नाम पे, इसलिए हम लोग दूर से ही फ़ोटो खिंचा रहे थे। और यहाँ पे हमारे फौजी भाई सब भी एकदम तैयार थे फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए। जैसे ही मैंने पति के फ़ोटो खींचना शुरू किया, वो लोग भी एकदम से तैयार हो गए। बहुत मज़ा आ रहा था। वृंदा ने उनसे हैंडशेक भी किया, उन्होंने बहुत ही पोलाइटली बिहेव किया, बहुत अच्छे से बिहेव किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सारे जो है ना, मैं अपने हस्बैंड के और बेबी के पिक्स ले रही हूँ। ये देखिए जय हिंद कर रहे हैं ये लोग। इसीलिए वीडियो भी आप देखोगे कभी ऐसे खड़ी हो रही, कैसे ऐसे, क्यों भी मैं वीडियो भी बना रही हूँ, संग में फ़ोटोज़ भी ले रही हूँ। और ये देखिए, ये रहा बांग्लादेश, जो आप नीले कलर की पट्टी बोर्ड सा लगा हुआ दिख रहा है, वही है बांग्लादेश। अगर हम 4 कदम और आगे जाते हैं तो हम पहुँच जाएंगे बांग्लादेश में। और ये देखिए झंडा बांग्लादेश का। इससे 2 कदम आगे नहीं जाना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो हम जासूस साबित हो जाएंगे। इसलिए भागो भागो भागो, यहाँ से भागो भागो भागो। और फिर उसके बाद हम वापस चले गए बांग्लादेश का बॉर्डर देख के। और कुछ देखने के लिए नहीं बचा हुआ था। क्लीन विलेज का जो यहीं पे है, क्लीन विलेज भी, और लेकिन वो 2013 के अनुसार जो था, सर्वे के अनुसार क्लीन विलेज था। अभी उसे एकदम से टूरिस्ट गाइड का प्लेस बना दिया गया, इसलिए हम, और शाम भी हो रही थी और रात को जाना बहुत ही खतरनाक यहाँ का रास्ता हो जाता है, घाटियों को पार करके हमें वापस जाना था, इसलिए हम चले गए। बाय बाय, बाय बाय बोलो।